2.71 लाख कोविड इन्फेक्शंस यस्टरडे, और मार्केट ने इस न्यूज़ को काफ़ी ज़्यादा निगेटिवली लिया है। और ये जो नंबर है डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। सो एज एक्सपेक्टेड मार्केट आज करेक्ट करने ही वाला था। तो आज हम डिस्कस करेंगे, कोई रीज़न तो सब आप लोगों को पता है वाई मार्केट्स आर फॉलिंग, बट आज हम डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग एंगल से इक्विटी इन्वेस्टर्स ने क्या क्या करना चाहिए। और लास्ट में मैं ये बताऊंगा कि कुछ 6 स्टॉक्स के नाम्स भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं, उसके पीछे के रीजंस क्या है वो भी मैं डिस्कस करूंगा। सो फाइनेंशियल प्लानिंग एंगल से अगर आपका इक्विटी एलोकेशन है और आपको नेक्स्ट 3 साल में पैसे लगने वाले हैं, सो देन आई फील कि ये जो मार्केट अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेट हो सकता है, इट्स बेटर टू टेक एग्जिट। यस, जिनके फाइनेंशियल गोल्स 3 साल के अंदर कंप्लीट होने वाले हैं, उन्होंने ये वोलेटिलिटी को राइड नहीं करना चाहिए। दैट इज अ सिंपल थिंग। जिनका होराइजन जो 3 से 5 साल 7 साल का है, आई थिंक यू विल हैव टू बेयर विद दिस वोलेटिलिटी, यू नीड नॉट रिएक्ट। आपको गोल्ड रियलाइजेशन के 3 साल पहले कुछ एग्जिट ऑप्शंस जरूर मिलेंगे। सो नो नीड टू पैनिक। यहाँ पे ये मार्केट वोलेटिलिटी को राइड करना होगा। और जो रियल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, शेयर होल्डर बनना चाहते हैं कंपनीज के साथ, आई थिंक आपको, आपके लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर बिहेवियर स्टडी करने के लिए, कि कैसे पीपल आर रिएक्टिंग, हाउ पीपल आर कमेंटिंग। आज मैंने एक ट्वीट भी किया था, रेड इज बैक। तो उसमें लोगों ने बोला लास्ट 1 महीने से आप बस यही बोल रहे हो, रेड 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 की बातें कर रहे हो। सो आई थिंक 1 महीने में इक्विटी पेशेंस अगर टेस्ट हो रहा है अपना, सो देन वी आर नॉट गुड इक्विटी इन्वेस्टर्स। तो यहाँ पे करेक्शंस को हमें डाइजेस्ट करना ही होगा। एंड ये एक्सपेक्टेड भी था, मतलब द वे वी हैव सीन द रैलीज इन द मार्केट फ्रॉम 7,500 टू 15,000 निफ्टी की अगर हम बात करते हैं, so that was a phenomenal rally. तो वहाँ पे consolidation correction was expected. I'm not saying कि correction is going to be very huge correction, but some kind of correction is possible, and that's what we are experiencing currently. So 10 से 12% का correction from the peak we cannot deny. So ये बातें हो गई। अभी नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्टॉक्स टू वॉच। तो यहाँ पे कंपनीज विद गुड फंडामेंटल्स, गुड बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स, अर्निंग विजिबिलिटी, गुड ग्रोथ इन अर्निंग विजिबिलिटी, ये ऐसी कंपनीज को आपको आइडेंटिफाई करना है। एक बढ़िया एनालिसिस ये हो सकता है कि निफ्टी 50 के स्टॉक्स को ट्रैक करना शुरू कीजिए। और निफ्टी 50 में जो साउंड बिजनेसेस है, ऐसे कौन से बिजनेसेस है, ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो अपने 52 वीक हाइट से 20% डाउन है, 20% या मोर देन 20% डाउन है, तो ऐसे स्टॉक्स को हमें आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट निकाली है, हो सकता है इसमें कुछ आपके नाम पसंद के हो, कुछ नापसंद हो, बट लेट्स डिस्कस थोड़ा इसमें। बट अगर 20% 52 वीक हाई से अगर स्टॉक्स नीचे है एंड गुड फंडामेंटल्स है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी अच्छी है, ग्रोथ है, अर्निंग्स है, सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है। सम डिबेट्स कुड बी देयर कि मुझे करना है, इन्वेस्ट नहीं करना है, बट वी नीड टू लुक एट दीज काउंटर्स। तो दिस इज नॉट नेसेसरीली कि भाई आई एम सजेस्टिंग यू टू गो एंड इन्वेस्ट इन दीज काउंटर्स, बट हाँ, उसमें से कुछ इन्वेस्टमेंट्स हमारे मॉडल पोर्टफोलियो के पार्ट हो सकते हैं। और आज मार्केट भी लाल है, सो रेड, ये प्रोमो कोड अभी भी एक्टिव है। 30% डिस्काउंट ऑन आवर मॉडल पोर्टफोलियोज फॉर 1 year, 3 year इज ऑल्सो अवेलेबल। सो प्लीज विजिट investindia.in. So first company, alphabetically I'm going to tell you. So Axis Bank, which is down by 20% from its recent peak 52-week high. वैसे देखा जाएगा तो ये जो बड़ी कंपनीज है, आई थिंक जो गलतियां इनसे हुई थी, मे बी बिकॉज ऑफ दी प्रीवियस टॉप मैनेजमेंट पीपल, आई थिंक बहुत सारे एनपीएस क्रिएट हुए थे बिकॉज ऑफ द बिजनेस प्रैक्टिसेस दे हैड। सो एक्सिस बैंक लगता है कि सारी गलत चीज़ें तो खत्म हो चुके हैं। नाउ द बैंक इज ट्राइंग टू फोकस मोर एंड मोर टुवर्ड्स फ्यूचर ग्रोथ। और यहाँ पे ये बैंक भी रिटेल ओरिएंटेड बिजनेस में अपना अच्छा प्रेजेंस फील करवा रही है ओवरऑल कंपटीशन को। लेट्स सी। सो आई एम नॉट सजेस्टिंग टू गो एंड डायरेक्टली इन्वेस्ट, बट दिस इज वन बैंक विच इज डाउन बाय 20% फ्रॉम इट्स रीसेंट पीक। सो ये आपके रडार पे होना चाहिए। दूसरी कंपनी है बजाज फिनेंस। सो ये स्टॉक 23% से डाउन है फ्रॉम इट्स पीक, फ्रॉम 5,800 लेवल टू आई थिंक 4,300 4,400 लेवल के बीच में ये पर्टिकुलर कंपनी अभी ट्रेड हो रही है। सो ये कितना डाउन है फ्रॉम इट्स 52 वीक हाई? 23%। सो अगर आपको लगता है कि मुझे बजाज फाइनेंस का शेयर होल्डर बनना है और ये पर्टिकुलर कंपनी अपनी पीक से 23% डाउन है, सो फर्स्ट ट्रांच ऑफ इन्वेस्टमेंट करने में किसी को क्या हर्ज हो सकती है। और अगर आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हो, शेयर होल्डर हो कंपनी के,
And when you are feeling at 5,500, 6,000, near about 6,000 level also, prospects of this business good, so then what's the problem at 4,300 and 4,400? I'm not saying कि नहीं यहीं पर रुक जाएगा और इसके नीचे नहीं जा सकता, but as a shareholder, if we were ready at 5,600, then why we are not ready at 4,300? So this is a question we need to ask if we are a shareholder of this company. Third company which is down by 22% is Eicher Motors. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो एक मतलब एक डर है बाकी कंपनीज में, ऑटोमोबाइल कंपनीज में, वेदर इट इज नॉर्मल टू व्हीलर कंपनीज और फोर व्हीलर कंपनीज, आई थिंक कंपेयर टू दैट यहाँ पे वो डर बहुत कम है. ये एक एस्पिरेशनल प्रोडक्ट है रॉयल एनफील्ड इनके पास जो है. सो मुझे लगता है कि दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज नॉट गोइंग टू गेट रिप्लेस्ड विद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. तो ये एक अलग मतलब कंजम्पशन थीम है. तो उसके हिसाब से 22% डाउन है ये फ्रॉम इट्स 52 वीक हाई. सो दिस इज ऑल्सो वन कंपनी विच शुड बी ऑन योर रडार. देन ये कंपनी पे डिस्प्यूट हो सकता है. ये कंपनी का नाम है मारुति सुजुकी. 22%, बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं, कंजर्वेटिव, मॉडरेट एंड एग्रेसिव इन इक्विटी साइड. तो वहां पे बहुत सारे लोगों को फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ टाटा मोटर्स अच्छे लग रहे होंगे, बट कुछ लोगों को उसमें से कंसर्न ये होगा कि भाई डेट बहुत ज्यादा है कंपनी पे, आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस हाईली डेटेड कंपनी. सो उसके लिए उनके लिए बहुत सारे रिप्लेसमेंट हो सकते हैं. उसमें मारुति सुजुकी एक नाम आ सकता है. And we cannot completely rule out this company from the competition. आज भी 46-47% का मार्केट शेयर इस कंपनी के पास अवेलेबल है. लोगों को लग रहा है कि नहीं इनके दे डू नॉट हैव एनी स्ट्रेटेजी टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. Who knows? Let's see. We will have to wait for that because they also had a tie-up with Toyota. So क्या चीजें सामने आती है, we'll have to wait. One more company is there which is down by 20% or almost 20%, and that company's name is Reliance Industries Limited. दो ग्रोथ इंजन है इनके पास, एक है रिलायंस जियो एंड रिलायंस रिटेलर. दोनों के आईपीओज आने वाले 12 से 18 महीनों में. सो मुझे लगता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स को ये भी एक अपॉर्चुनिटी नजर आ रहा होगा. कुछ कंसर्न्स रिगार्डिंग फ्यूचर ग्रुप डील एंड ऑल दोस थिंग्स वो हावी चल रहे इस स्टॉक पे, बट मुझे लगता है आने वाले समय में वो सारी चीजें भी क्लियर हो जाएंगी. सो लेट्स ऑल सी क्या क्या होता है. एंड लास्ट नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं सर पीएसयू बैंक बताइए, कौन सा पीएसयू बैंक अच्छा है जिसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए. तो वहां पे मेरा हमेशा ये सजेशन होता है कि इट्स ऑलवेज बेटर टू अवॉइड पीएसयू बैंक्स. रीजन बिहाइंड बिकॉज बहुत सारा बर्डन इन कंपनीज को लेना पड़ेगा गवर्नमेंट के साइड से. कुछ डिसीजंस अगर लेते हैं, कुछ वर्स्ट के सिनेरियोस डेवलप होते हैं, तो ऐसे समय पे अगर इफ एट ऑल वन वांट्स टू इन्वेस्ट इनटू एनी पीएसयू बैंक्स, तो वहां पे एक ही कंपनी नजर आती है और वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. दो इट्स नॉट अ डायरेक्ट एडवाइस, बट लॉट में सबसे अच्छा पीएसयू बैंक वही है. सो दैट्स व्हाट आई फील. सो ये एक छोटा सा डिस्कशन था, व्हाई मार्केट्स आर फॉलिंग, व्हाट शुड इक्विटी इन्वेस्टर्स डू इफ दे आर फॉलोइंग फाइनेंशियल प्लानिंग एंड स्टॉक्स टू वॉच. तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. एंड रेड ये प्रोमो कोड अभी भी एक्टिव है, 30% प्लस डिस्काउंट है. सो प्लीज विजिट investindia.in और वहां जाके आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो. इवन अदर रिसर्च प्रोडक्ट्स को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो. सो investindia.in को विजिट कीजिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए. वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों. जय हिंद.